बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आज हम एक और न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। दोस्तों इस प्लेलिस्ट के जो सब्जेक्ट है CS502, इसमें टोटल जो है वो 9 चैप्टर्स हैं। पहले 4 जो चैप्टर्स हैं वो आपके मिड टर्म के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं और जो नेक्स्ट 5 चैप्टर्स हैं वो आपके फाइनल टर्म के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम हर चैप्टर को जो है 5 डिफरेंट लेक्चर्स में कवर किया करेंगे। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 1 के अंदर सिर्फ एक व्हाट इज़ एल्गोरिदम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं ये सारी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ है वो है जी कि जो एल्गोरिदम वर्ड है इसकी बुनियाद सबसे पहले किसने रखी थी। तो इसका आंसर है मुस्लिम आथर अबू जाफ़र मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी के एक मुसलमान जो आथर थे अबू जाफ़र मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, उन्होंने एल्गोरिदम वर्ड की दुनिया में बुनियाद रखी थी। देन बोर्न इन द 18th सेंचुरी, दोस्तों वो 18th सेंचुरी के अंदर पैदा हुए ख्वारिज़म सिटी के अंदर, जिसको कैबा भी कहा जाता है, और ये उज़्बेकिस्तान जो कंट्री है वहाँ वाक़या है। उज़्बेकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री। दोस्तों उज़्बेकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है जो कि 1873 के अंदर रूसिया से अलग हुआ था, जिसको आज हम रशिया या रूस कहते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं ये सारी आपके MCQs के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है। देन जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो है जी कि जो अल ख्वारिज़मी थे आथर थे, उन्होंने वर्क्स वाज रिटन इन अ बुक, कि उन्होंने कौन सी एक बुक लिखी थी। तो दोस्तों उन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का टाइटल था अल किताब अल मुखातसर फ़ी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। तो ये उनकी बुक का टाइटल था और ये बुक का टाइटल आपको ज़हनशीन होना चाहिए, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो बुक उन्होंने अल ख्वारिज़मी ने ये जो बुक लिखी थी, इस बुक के अंदर 2 चीज़ें ड्राइव की गई थी, एक अलजबरा और दूसरा एल्गोरिदम। As a result of his work, Al-Khwarizmi is regarded as the most outstanding mathematician of his time। मतलब उस टाइम के अंदर जब उन्होंने ये किताब लिखी तो उस टाइम के अंदर अल-ख्वारिज़मी उस टाइम के सबसे बेस्ट जो हैं, सबसे आउटस्टैंडिंग जो हैं वो मैथमेटिशियन तस्वूर किए गए। देन व्हाट इज़ एल्गोरिदम, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। एन एल्गोरिदम इज़ एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। दोस्तों एल्गोरिदम एक ऐसा वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर होता है डैट टेक्स सम वैल्यूज़, जो आपसे कुछ वैल्यूज़ लेता है, और सेट ऑफ वैल्यूज़ या फिर सेट ऑफ वैल्यूज़ लेता है एज इनपुट के तौर पर, एंड प्रोड्यूस और अखज़ करता है सम वैल्यूज़ कुछ वैल्यूज़, और सेट ऑफ वैल्यूज़ या फिर सेट ऑफ वैल्यूज़ एज आउटपुट के तौर पर। अब दोस्तों इस डेफिनेशन को अब अगर प्रॉपर मैं वर्डिंग के अंदर आपको समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम एक ऐसा वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल स्टेप्स होते हैं या एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो आपसे इनपुट के तौर पर कुछ वैल्यूज़ या फिर सेट ऑफ वैल्यूज़ लेता है और उस सेट ऑफ वैल्यूज़ से जो है वो प्रोड्यूस करके देता है आपको आउटपुट के अंदर कुछ वैल्यूज़ या फिर सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है जी, आगे देन दोस्तों सेकंड कलर के साथ जो है मैंने एक शॉर्ट उसकी जो डेफिनेशन है वो हाईलाइट की हुई है। एन एल्गोरिदम इज़ थस अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट। कि एल्गोरिदम दोस्तों एक ऐसा कंप्यूटेशनल स्टेप्स का सीक्वेंस होता है जो आपकी इनपुट को जो है आउटपुट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने यानी तब्दील करने यानी कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों एल्गोरिदम की एग्जांपल अगर हम देखें तो एल्गोरिदम बेसिकली हमारा कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले जो हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, जो स्टेप्स होते हैं उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसको बेसिकली एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे मान लो दोस्तों मेकिंग अ कप ऑफ टी, अगर आपने चाय का एक कप बनाना हो तो उसके जो स्टेप्स होंगे उसको हम एल्गोरिदम कहेंगे। जैसे पुट वाटर इन कैटल, सबसे पहले आप पानी जो है वो कैटल के अंदर ऐड करोगे। बॉयल वाटर, उसके बाद आप अपने वाटर को जो है वो बॉयल करोगे। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, पुट टी इन वाटर, के आप टी जो है वो वाटर के अंदर ऐड करोगे। स्टेप नंबर 4 ऐड मिल्क, आप उसमें जो है वो दूध ऐड करोगे। स्टेप नंबर 5 स्टीयर, मतलब आप उसको हिलाओगे। स्टेप नंबर 6 ऐड शुगर, आप उसमें जो है चीनी ऐड करोगे। स्टेप नंबर 7 पुट टी इन कप, के आप देन क्या करोगे, अपनी चाय जो है वो कप के अंदर ऐड करोगे। देन स्टेप नंबर 8
फेच कप और फिर कप को उठा के पीना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों ये बेसिकली जो आपको डिफरेंट तरह के स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से स्टेप थे? मेकिंग अ कप ऑफ टी, यानी चाय बनाने के लिए जो आपने स्टेप्स परफॉर्म करने थे, ये वो वाले स्टेप्स थे। तो दोस्तों बेसिकली ये स्टेप्स क्या कहला रहे हैं? दिस इज़ आ एल्गोरिदम। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने से पहले जो हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिनको परफॉर्म करने के बाद हम अपना जो टास्क होता है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व जिन स्टेप्स के थ्रू करते हैं, उन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं जी? एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग। एन एल्गोरिदम इज़ अ मैथमेटिकल एंटिटी। दोस्तों सबसे पहले उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो एल्गोरिदम होता है वो एक मैथमेटिकल एंटिटी होती है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन और कंपाइलर। और दोस्तों जो आपका एल्गोरिदम होता है ये किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी स्पेसिफिक मशीन या किसी भी स्पेसिफिक कंपाइलर पर डिपेंड नहीं करता। वाई स्टडी एल्गोरिदम डिज़ाइन, कहता है हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना क्यों सीखते हैं? देर आर मैनी फैक्ट्स टू गुड प्रोग्राम डिज़ाइन, गुड एल्गोरिदम डिज़ाइन इज़ वन ऑफ दैम। कहता है जनाब हम अपना एक अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए और एक अच्छा एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के लिए हम जो है एल्गोरिदम जो है वो स्टडी करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ प्रोग्रामिंग एंड मशीन इशूज़ एज वेल। और फिर कहता है हम एक अच्छा जब एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेते हैं तो उससे हमें ये भी आसानी होती है कि हम जो प्रोग्रामिंग और हमारी मशीन के जो इश्यूज होते हैं उनको भी जो है वो अच्छे तरीके से जान जाते हैं। इन एनी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इश्यूज़। कहता है हमारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो इश्यूज़ होते हैं, मैक्रो इश्यूज़ एंड माइक्रो इश्यूज़। मैक्रो इश्यूज़ दोस्तों आपके बड़े लेवल के जो इश्यूज़ होते हैं उनको मैक्रो इश्यूज़ कहते हैं, और जो स्मॉल लेवल के इश्यूज़ होते हैं उनको हम माइक्रो इश्यूज़ कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैक्रो इश्यूज इन्वॉल्व एलिमेंट्स सच एज हाउ डज वन कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ मैनी प्रोग्रामर्स वर्क्स ऑन अ सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। कि जब बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स मिलकर एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं और उनमें जो हाई लेवल के इश्यूज आते हैं दोस्तों उनको हम मैक्रो इश्यूज़ कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों कहता है किसी भी प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए हम जो एल्गोरिदम लिखते हैं वो 80% इन्वॉल्व होता है और जो कोड करते हैं वो 20% इन्वॉल्व होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। द माइक्रो इन इशूज़ इज़ इन प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व हाउ बेस्ट टू डील विद दीज स्मॉल क्रिटिकल सेक्शंस। मतलब माइक्रो इशूज़ दोस्तों आपके स्मॉल लेवल के क्रिटिकल इशूज़ होते हैं जो आपके किसी भी प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़, एल्गोरिदम एज प्योर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों जो आपका एल्गोरिदम होता है इसको हम प्योर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इग्नोर इशू सच एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और कहता है जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, मशीन के या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के इश्यूज़ होते हैं उनको एल्गोरिदम क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। कोर्स इन रिव्यू, कहता है इस कोर्स के अंदर हम कौन सी चीज़ें कवर करेंगे? दोस्तों कहता है 4 मेजर सेक्शंस। हम इस कोर्स के अंदर 4 मेजर सेक्शन जो है वो जो है कवर करेंगे। पहला जो सेक्शन होगा उसमें हम सीखेंगे मैथमेटिकल टूल्स जो हमें एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम करने के लिए ज़रूरी होंगे। दूसरे सेक्शन के अंदर दोस्तों हम सीखेंगे एल्गोरिथमेटिक प्रॉब्लम यानी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। डिफरेंट तरह के हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, उनको हम सेकंड सेक्शन में कवर करेंगे। और इस कोर्स के थर्ड सेक्शन के अंदर दोस्तों हम सीखेंगे वेरियस एल्गोरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन टेक्निक्स कि हमारे पास डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं और उनको हम डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ करके कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और फोर्थ सेक्शन के अंदर हम सीखेंगे एनपी कंप्लीटनेस यानी एमपी कंप्लीट थ्योरी ऑफ एनपी कंप्लीटनेस क्या होती है और उसको डिटेल से हम जो है अपने इस कोर्स के सेक्शन नंबर 4 के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर नंबर 1 के अंदर दोस्तों ये जो चीज़ें आपको करवाई हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये आपने करने हैं, और जो आपको एल्गोरिदम की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करवाई हैं 2 वो आपने 6 से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट करनी है, और उसके साथ ये जो एग्जाम्पल आपको दी है ये आपने एल्गोरिदम की एग्जाम्पल साथ कवर करनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।